आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि हमारी जो मूंग की वैरायटी है हम 27, जिसको कि हमने मात्र 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी सोइंग करके रखी है। और काफ़ी किसानों को हमने बताया भी था कि आपको जो मूंग की बिजाई है या फिर जो मूंग है उसमें आपको 8 दिनों के बाद में या फिर 7 दिनों में आपको पहला स्प्रे कर देना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आपका सीड रेट काफ़ी ज़्यादा अधिक है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ आपका एक पत्ता मूंग का दूसरे पत्ते के ऊपर रखा हुआ है वहाँ आप देखोगे कि आपको बिल्कुल डैमेज दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इल्लियाँ लग चुकी हैं, डैमेज कर चुकी हैं। और क्या है कि कैमरे में तो आपको शायद हो सकता है कि इल्लियाँ ना दिखें। तो हमारा ये जो रकबा है इसको 8 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम क्या यूज़ करें। तो खैर आपने कौन कौन से जो कीटनाशक है उनका स्प्रे किया है और आपको रिजल्ट मिला है नहीं मिला है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हम हमारे रकबे में क्या यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में आज की वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको हम 27 दिखा देते हैं किस तरीके से हमारे रकबे में लगा हुआ है, क्योंकि आज 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिनों में आप देखोगे कि बिल्कुल आपके रकबे में इल्लियाँ लग जाती हैं। अब इसका थोड़ा सा गणित ये रहता है कि देखिए आपके यहाँ जैसे 8 दिन में अगर इल्लियाँ नहीं लग रही हैं तो पहली चीज़ तो आपने इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखा है। जिन किसानों ने इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड नहीं किया होता है वहाँ आप देखोगे कि इल्लियों का प्रकोप थोड़ा सा अर्ली में, मतलब 1 दिन या फिर 2 दिन पहले उनके खेतों में आपको इल्लियों का अटैक दिखेगा। और उसके साथ में जो भी किसान हैं जो कि इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीटेड करके रखते हैं उनमें आप देखोगे कि 1 दिन या फिर 2 दिन का थोड़ा सा गैप रहेगा, उसके बाद फिर आपको इल्लियों का प्रकोप दिखेगा। और जब हमें इल्लियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं या फिर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये अपनी जो 3rd स्टेज है इस पर पहुँच जाती हैं, मतलब अपना जो डैमेज है ये पूरा कंप्लीट कर चुकी रहती हैं। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि भैया इल्लियाँ लग चुकी हैं और अब तो हमें स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी जो मूंग है हमारी तरह अगर लेट है, आपने भी अगर आपकी जो मूंग है उसको अगर 4-5 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं तो आप स्प्रे ज़रूर से ज़रूर करें। और क्या है कि कई किसानों ने जैसे कोराजन यूज़ किए तो कोराजन का रिजल्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी आपको 300 रुपये से लगाकर 1800 रुपये प्रति जो 150 ml की डब्बी रहती है इस हिसाब से प्रति पीस के हिसाब से आपको मिल जाती हैं। तो अभी किसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और थोड़ा सा जो एक एवरेज है कि 500 रुपये 600 रुपये में जो एवरेज मिल रही है उसी का यूज़ कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि उसके साथ में हमें यूज़ करना क्या चाहिए। अब उसके साथ में क्या है, कई किसान क्या करते हैं कि एक मच्छर मार अलग से लेते हैं, उसमें बाइफेंथ्रिन ले सकते हैं और उसके साथ में प्रोफेनोसाइफर को मिक्स करते हैं साथ में। तो देखिए 2-3 चीज़ें अगर आप कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो इससे बेहतर है जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बाद फिर हम इस वाले रकबे के बारे में बात करेंगे। अगर इस रकबे के बारे में देखें तो देखिए हमारा जो सीड रेट है मात्र 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से है और लाइन से लाइन की जो दूरी है हमारी सिर्फ 12 इंच है। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप जो सिंचाई कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप सिंचाई करेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताई है तो आपका जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा बढ़कर मिलेगा, या फिर आप एंड में जो सिंचाई के साधन है उनको बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारा जो रकबा है इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। तो ये हमारा पंप रेडी है, अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। यूज़ करें तो चिप आप यूज़ करें। और जो है मान्यवर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड इनसे हमने था तो क्या कुछ 6 लीटर सॉल्वेंट मिला है। हम यूज़ कर रहे हैं सोलोमन। तो सोलोमन लगभग आपको 1700 या 1800 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा, कई जगह आपको 1900 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। ये जाएगा लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें आपको 2 केमिकल मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है इमिडाक्लोरपिड और दूसरा मिलता है आपको बीटा साइलोथ्रीन। तो दोनों केमिकल अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें मच्छर भी ख़त्म हो जाएंगे और जो हल्की फुल्की ईल रहती है ये भी ख़त्म हो जाएगी और अंडे भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कई किसान यूज़ कर रहे हैं कोराजन। तो कोराजन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो BSF का इस्तेमाल कर सकते हैं। BSF थोड़ी सी जो कंपनी है उस पर थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट ज़्यादा है, FMC पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर भी ट्रस्ट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लास्ट टाइम हमने UPL का प्रोडक्ट भी यूज़ किया था, लास्ट टाइम तो हमें थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर मिला था, लेकिन इस बार हम यूज़ कर रहे हैं मान्यवर एग्रोटेक की ओर से ही जो केमिकल यूज़ आ रहा है अभी, मान्यवर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नोहाली कला, लगभग सभी किसान जानते हैं। तो इनका एक प्रोडक्ट है, इनकी जो कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की अभी पीस प्रो, न्यू पीस प्रो करके। अभी ये तो क्या है कि पुराना केमिकल है, हम नई जो पैकिंग है उसके बारे में आपको बताएंगे। खैर तो ये केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं और ये जो 250 ml है
तो ये जाता है लगभग 5 एकड़ के समथिंग। तो इसके साथ में आप ये चीज़ें यूज़ करके आप बेहतर तरीके से रिजल्ट ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो सीधा सा है कि आप एक तो क्रोलेंट्रा नीलीप्रोल ले सकते हैं, या फिर आप साइनेट्रा नीलीप्रोल ले सकते हैं, या फिर आप अगर बात करें तो वायगो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई किसान ये सोचेंगे कि भाई पहले स्प्रे में हम वायगो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वायगो के साथ में आप बढ़िया सोलोमन का स्प्रे कीजिए तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा, और रिजल्ट भी आपको लगभग 10 से 12 दिनों का बेहतर तरीके से मिलेगा। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका जो रिजल्ट है हमें बेहतर मिल भी रहा है। अभी आज हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे करने के बाद हमें किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके का हमारा रिजल्ट मिल रहा है। और हम 27 हमारी लगभग 2 एकड़ के समथिंग लगी हुई है, तो इसका किस तरीके का डे बाय डे ये चलेगी, किस तरीके से ग्रोथ करेगी, किस तरीके से इसका उत्पादन रहेगा, फर्टिगेशन और जो भी चीज़ें इरिगेशन है, जो भी चीज़ें हम करेंगे उसके बारे में हम आपको डे बाय डे बताते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका जो भी सवाल होगा, अगर आपके क्वेश्चन थोड़े से आते रहेंगे तो वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा अधिक मात्रा में मिलता है। जो अगला वीडियो हमारा थोड़ा सा गेहूँ की चर्चा पर रहेगा, जिसमें कि हम 16-50 लेंगे, उसके बाद 33-85-77 लेंगे। उस पर क्या है काफ़ी अच्छी चर्चाएँ चल रही हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी एड ऑन हो जाएं।